Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 Math, Chapter 7 Decimals, Exercise 7B का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। फर्स्ट में दिया है 8 kg 640 ग्राम इन किलोग्राम। मिक्स यूनिट में दी हुई है, किलोग्राम भी है और ग्राम दोनों में एक्सप्रेस है वैल्यू। इसे आपको किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर वैल्यू किलोग्राम और ग्राम दोनों यूनिट में एक्सप्रेस है, तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। 8 kg प्लस 640 ग्राम। अब 8 तो पहले से ही किलोग्राम में दिया हुआ है, यहाँ जो दूसरी वैल्यू ग्राम में दी है इसे भी किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो हमें मालूम है जो वैल्यू ग्राम में दी हुई होती है उसे अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। दैट मीन्स ग्राम में कोई भी वैल्यू है तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है उस नंबर को आप 1000 से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। तो 640 अपॉन 1000 कर देंगे तो ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 8 kg प्लस, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 है तो 1000 होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से 3 डिजिट्स के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिखा है 640, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, होल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं और ये केजी। अब दोनों ही वैल्यू क्या है केजी में है तो इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 प्लस 0.640 इन्हें हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, होल पार्ट में 8 और डेसिमल पार्ट में 640 और यूनिट क्या है दोनों की केजी है तो यहाँ केजी लिखेंगे। दैट मीन्स 8 kg 640 ग्राम इक्वल टू 8.640 kg। आज देखते हैं इसका सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू लिखी है 9 kg 37 ग्राम। तो किलोग्राम और ग्राम को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 9 kg प्लस 37 ग्राम। अब 9 तो केजी में ही एक्सप्रेस है, 37 ग्राम यहाँ पर ग्राम दिया हुआ तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जो भी वैल्यू ग्राम में होती है उस वैल्यू को अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू किलोग्राम में एक्सप्रेस हो जाती है, तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। अब 9 kg प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1000 है तो 1000 है तो क्या होता है, जो भी ऊपर वैल्यू दी हुई होती है उसके राइट से 3 प्लेसेस पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो देखिए राइट से 73, ये तो 2 ही डिजिट है तो एक 0 लगा लेते हैं तो भी ये 37 ही कहलाएगा। तो अब 3 प्लेसेस हो गए तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। अब होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिख लेंगे और ये केजी में आएगा लिखा हुआ है। अब होल पार्ट में 9 है, यहाँ 0, तो 9 प्लस 0 क्या होगा 9। डेसिमल पार्ट में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 037 है तो यहाँ 037 लिखेंगे। केजी तो ये केजी में वैल्यू है तो केजी लिखेंगे। दैट मीन्स 9 kg 37 ग्राम इक्वल टू होगा 9.037 केजी। थर्ड में लिखा है 6 kg 8 ग्राम। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो 2 डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड है, केजी और ग्राम, तो इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। 6 kg प्लस 8g या ग्राम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें इन्हें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 6 तो देखिए केजी में ही लिखा हुआ है और ये वाली क्वांटिटी जो ग्राम में है इसे हम केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपान में 1000 कर देते हैं। दैट मीन 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब 6 kg, अब किसी भी न्यूमरेटर की बात करें अगर अपान में 1000 है दैट मीन्स ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 3 डिजिट के पहले, जैसे 8 लिखा है तो 3 डिजिट के पहले राइट साइड से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। ये तो 8 है, यहाँ पर 1 ही डिजिट है, ये 2 डिजिट हो गए, ये 3 डिजिट हो गए, बट वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ये 8 ही कहलाएगा। तो 1 2 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब होल पार्ट में कुछ नहीं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, ये केजी हो गया। अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे होल पार्ट में 6 है, यहाँ पर 0, तो 6 प्लस 0 6 हो गया। फिर डेसिमल पॉइंट, यहाँ डेसिमल पॉइंट में कुछ नहीं दिया, यहाँ पर 008 दिया है तो प्लस करने पे क्या आएगा 008 ही आएगा। यूनिट क्या है केजी है दोनों जगह तो यहाँ पे केजी लिखेंगे। दैट मीन्स 6 kg 8 ग्राम इक्वल टू 6.008
केजी। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। फर्स्ट में दिया है 4 किलोमीटर 360 मीटर इन किलोमीटर्स, तो यहाँ पे वैल्यू जो है किलोमीटर मीटर दोनों में एक्सप्रेस है, इन्हें किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट में दिया है 4 किलोमीटर 365 मीटर। 4 किलोमीटर 365 मीटर को हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। तो यहाँ पर ये वाले तो किलोमीटर में दी हुई है, यहाँ पर जो दूसरा टर्म है इसे हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। दैट मीन्स मीटर में कोई वैल्यू है उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 तो किलोमीटर में है, 365 मीटर में दिया हुआ है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 किलोमीटर प्लस, अब यहाँ पर अपान में क्या है 1000, तो अपान में 1000 होता है तो क्या होता है, कैसे इसे डेसिमल में लिखते हैं, जो भी नंबर दिया है न्यूमरेटर में उसमें राइट से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो 365 लिखा हुआ था, तो 3 डिजिट के पहले राइट से, तो 1 2 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अपान में यहाँ 1000 दिया हुआ है। अब यहाँ होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, और ये किलोमीटर। अब ये वाली वैल्यू भी किलोमीटर में है और सेकंड वैल्यू भी किलोमीटर में, तो इन्हें ऐड कर लेंगे। होल पार्ट में 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 4 ही लिखा जाएगा। फिर डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल पार्ट में कुछ भी नहीं, यहाँ पर 365 है, तो ये 365 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज किलोमीटर में है तो यहाँ पे हम किलोमीटर लिखेंगे। इस तरह से 4 किलोमीटर 365 मीटर इक्वल टू 4.365 किलोमीटर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। सेकंड में दिया है 5 किलोमीटर 87 मीटर, तो हम यहाँ 5 किलोमीटर प्लस 87 मीटर अलग अलग लिखेंगे। अब ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर 87 मीटर में है, तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 5 किलोमीटर जगह 5 किलोमीटर और 87 अपान 1000 करेंगे तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपान में 1000 रहता तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, इसे डेसिमल में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर होता है उसमें 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं राइट साइड से, तो 780, 87 को हम क्या लिख सकते हैं 087, तो यहाँ पर 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और होल पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये 0.087 किलोमीटर हो गया। अब दोनों ही वैल्यू किलोमीटर में तो ऐड कर लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ होल पार्ट में 0 है, तो 5 हुआ। फिर डेसिमल पार्ट में यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ 087 लिखा है, तो यहाँ पे आएगा 0.087 और किलोमीटर में वैल्यू है तो किलोमीटर में लिखेंगे। इस तरह से 5 किलोमीटर 87 मीटर इक्वल टू 5.087 किलोमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 3 किलोमीटर 6 मीटर, तो यहाँ मीटर और किलोमीटर दोनों में ही वैल्यू एक्सप्रेस्ड है, तो इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। 3 किलोमीटर प्लस 6 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है इन्हें किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है, तो ये तो किलोमीटर में दिया है 3, बट यहाँ पर ये क्वांटिटी मीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। मीटर में जो वैल्यू दी हुई होती है उसे 100 मीटर में जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर 3 किलोमीटर, अब इसे डेसिमल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन बन चुका है, अपान में 1000 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ तो एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो और प्रेस कर लेते हैं, तो ये कहलाएगा 6 ही। अब यहाँ पर 3 डिजिट के पहले फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, राइट से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। अब इधर पॉइंट के लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, और ये किलोमीटर तो किलोमीटर। अब ऐड करते हैं तो यहाँ होल पार्ट में 3 है, यहाँ 0, तो 3 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर 006 है तो 006 और किलोमीटर। दैट मीन्स 3 किलोमीटर 6 मीटर इक्वल टू 3.006 किलोमीटर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। फोर्थ में दिया है 270 मीटर, तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर की वैल्यू को, तो ये बन जाएगा किलोमीटर में। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि अपान में 1000 दिया है, तो राइट से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू दी होगी। तो देखिए यहाँ पर 270 लिखा था,
अब राइट से 3 डिजिट के पहले 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इसके पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ होल पार्ट में कुछ नहीं तो जीरो लिख लेंगे। ये किलोमीटर, सो 270 मीटर इक्वल टू 0.270 किलोमीटर। यहाँ दिया 35 मीटर। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इस मीटर की वैल्यू को, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब देखिए 35 ये लिखा है, अपान में 1000 है तो 3 डिजिट के पहले हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो 35 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 035, इसका मतलब भी 35 ही होता है। तो 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब होल पार्ट में कुछ नहीं तो जीरो हम प्लेस कर सकते हैं, 0.035 किलोमीटर। दैट मीन्स 35 मीटर इक्वल टू होगा 0.035 किलोमीटर। यहाँ लिखा है 6 मीटर, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 6 के नीचे क्या करेंगे, अपान 1000 कर देंगे। दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो मीटर किलोमीटर में हो जाएगा। अब अपान में 1000 है तो ऊपर जो भी वैल्यू है न्यूमरेटर में, उसमें राइट से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 6 है, इसके आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 006, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 6 होगी। तो राइट से 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, दैट मीन्स 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इसके पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर होल पार्ट में कुछ नहीं तो जीरो लग सकते हैं और ये किलोमीटर हो गया। दैट मीन्स 6 मीटर इक्वल टू 0.006 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। फर्स्ट में दिया 15 kg 850 ग्राम इन किलोग्राम्स, तो यहाँ वैल्यू किलोग्राम ग्राम में एक्सप्रेस है, इन्हें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ 15 kg 850 ग्राम, 15 kg प्लस 850 ग्राम। अब ये जो फर्स्ट है ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है तो 15 kg लिखेंगे, बट यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है और इसे kg में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, इसके अपान में 1000 लिख देंगे तो ग्राम से ये kg में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 15 kg प्लस, अब अपान में 1000 है तो इसे आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। तो अपान में 1000 होता है तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होती है उसके राइट साइड से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ लिखा है 850, अब राइट साइड से 3 डिजिट के पहले तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट, इसके पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर होल पार्ट में कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं और ये kg है तो kg लिखेंगे। अब इन्हें ऐड करते हैं तो होल पार्ट में यहाँ 15 है, यहाँ 0, तो 15 प्लस 0 15, डेसिमल पार्ट में यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर क्या है 850, तो क्या आएगा 850 ही आएगा और ये kg में लिखा है तो kg लिखेंगे। दैट मीन्स 15 kg 850 ग्राम इक्वल टू होगा 15.850 kg। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है 8 kg 96 ग्राम, तो इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, 8 kg प्लस 96 ग्राम, 8 kg प्लस 96 ग्राम। अब यहाँ पर 8 तो kg में एक्सप्रेस है पर ये 96 ग्राम में वैल्यू है और सभी को हमें किलोग्राम में ही एक्सप्रेस करना है, तो 96 अपान 1000 कर देंगे। ग्राम में जो भी वैल्यू अगर उसे 1000 से डिवाइड कर दें तो वो kg में एक्सप्रेस हो जाती है। अब 8 kg प्लस, अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 96, अपान में 1000 होता है, तो अगर अपान में 1000 लिखा है तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है वो उसमें राइट से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो 96 तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 096, ये भी 96 ही कहलाएगा, तो 3 डिजिट हो गया। अब इसके पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, यहाँ होल पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं और ये kg में हो गया। अब ये वैल्यू भी kg में, ये भी kg में, तो इन्हें आसानी से ऐड कर सकते हैं। होल पार्ट में यहाँ 8 है, यहाँ पर 0 तो 8 हुआ, फिर डेसिमल पॉइंट, यहाँ डेसिमल पार्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 096 है तो इन्हें ऐड करेंगे तो 096, ये हो जाएगा kg। तो 8 kg 96 ग्राम इक्वल टू होगा 8.096 kg। यहाँ लिखा है 540 ग्राम,
तो केजी में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू ग्राम में है उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स अपान में 1000 लिख देते हैं, तो वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। देखिए अपान में 1000 है और न्यूमरेटर में क्या लिखा है 540। तो जब अपान में 1000 होता है तो राइट से 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में होती है। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इसके पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। और होल पार्ट में यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे, और केजी था तो केजी लिखेंगे। दैट मीन्स 540 ग्राम इक्वल टू 0.540 केजी। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। फोर्थ में लिखा 8 ग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो अपान करेंगे 1000, 8 अपान 1000, और ये ग्राम से हो जाएगा केजी में। अब इसे डेसिमल में लिख सकते हैं। अपान में 1000 है तो 3 डिजिट के पहले राइट से डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो 8, ये तो 1 डिजिट है, 3 डिजिट में से कैसे लिखेंगे 008, ये 3 डिजिट का हो गया। अब राइट से 3 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है तो लगा लिया हमने। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं, होल पार्ट में 0 लिख लेते हैं जब यहाँ कोई भी डिजिट नहीं होती। और ये केजी था तो केजी लिखेंगे। दैट मीन्स 8 ग्राम इक्वल टू 0.008 केजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। फर्स्ट दिया है ₹18 एंड 25 पैसे इन रुपीज़। तो यहाँ पर वैल्यू रुपीज़ एंड पैसे दोनों में दी हुई है और इसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ₹18 एंड 25 पैसे, तो यहाँ पर हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे। ₹18 प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं, ₹18 प्लस 25 पैसे, 25 पैसे। तो 18 तो ऑलरेडी रुपीज़ में ही लिखा हुआ है, तो ₹18 प्लस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 रुपया इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो पैसे में जो भी वैल्यू दी है उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। अब ₹18 प्लस रुपए, अब 25 अपॉन 100 है तो डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। न्यूमरेटर में 25 है, 25 तो अपान में 100 होता है तो राइट से 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर होल रुपए है, यहाँ भी रुपए है तो रुपए लिखेंगे। यहाँ पर होल पार्ट में 18 है, यहाँ 0 है तो 18 ही लिखा जाएगा। डेसिमल पार्ट में यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पे 25 है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। दैट मीन्स ₹18 एंड 25 पैसे इक्वल टू होगा ₹18.25। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। ₹9 एंड 8 पैसे, इसे हम लिख सकते हैं ₹9 प्लस 8 पैसे। अब इन्हें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो ये तो ऑलरेडी रुपए में ही लिखा है, ₹9 प्लस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ₹9 प्लस 8 अपॉन 100 है, रुपए का तो रुपए लिख देते हैं यहाँ पर। 8 अपॉन 100 है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अपान में 100 है तो जो भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसकी राइट साइड से सेकंड डिजिट यानी 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है तो 8 को हम 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं 08। अब यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिख लेते हैं। अब इन्हें ऐड करते हैं, दोनों ही वैल्यू रुपए में है तो रुपए लिखा जाएगा। यहाँ होल पार्ट में 9 है, यहाँ 0 है तो 9 प्लस 0 9, फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ 08 तो 08 लिखेंगे। दैट मीन्स ₹9 एंड 8 पैसे इक्वल टू ₹9.08। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड में लिखा 32 पैसे, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो जो भी वैल्यू पैसे में दी हुई होती है उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 32 अपॉन 100, तो डेसिमल में क्या क्या लिखेंगे, रुपए है तो रुपए लिखिए। अब 32, तो ये 32 हमने लिखा। अपान में 100 है तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होती है उसके राइट से 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, इसके पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर होल पार्ट में कुछ भी नहीं बच रहा है तो 0 लिख सकते हैं। तो 32 पैसे इक्वल टू क्या होगा ₹0.32। फोर्थ में दिया 5 पैसे, तो रुपए में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू पैसे में दी है दैट मीन्स 5 दिया है तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे डेसिमल में हम क्या लिख सकते हैं,
अपान में 100 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है उसमें राइट साइड से सेकंड डिजिट के पहले 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। बट यहाँ तो 5 है, एक ही डिजिट है, तो 5 को 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, 05, ये 5 ही कहलाएगा। तो 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब होल पार्ट में कुछ नहीं तो 0 लिखते हैं, तो 5 पैसे इक्वल टू होगा रुपए 0.05। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7C सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।